हमने अब तक पढ़े टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिया, लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको मैंने बताया था कि ये क्या होता है, इसमें एक पार्ट होता है होल पार्ट और एक पार्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन। होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जब मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। तो इसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे कि हम किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? ये हम क्वेश्चन करके देखेंगे। और यहाँ पर आपने एक चीज और बताई थी कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको जब फाइनल आंसर निकालते हैं वो कौन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो मैंने आपके पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1/2/3। ये कौन है? हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1/2/3 ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमें किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं पता है? हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका इसका और इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके क्या करना है हमें? ये वाला ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 3 बन जाए 3 और 2 5 अपॉन 3। ध्यान से देखो, ये कौन सी फ्रैक्शन थी? मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये तो बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है। न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 5 and 3/8, इसको हम चेंज करना क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको ऐड। 8 5 जा 40 और 3 43/8। नीचे वही नंबर आता है जो था पहले। नीचे वही नंबर आता है जो पहले था। और क्वेश्चन करें, देखो 11 and 1/2। देखो 11 2 जा 22 और ऐड कर देंगे तो 23/2। और करें मैं कह रहा हूँ 5 and 6/7। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 35 हो जाएगा और 6 ऐड करेंगे 7। समझ में आई ये चीज? यहाँ पर समझा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे, कोई मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी। मैंने दो तुम्हारे लिए 12/3 12/4 दैट्स इट। 12/4 मैंने ले लिया 7 12/7 ले लिया। तो 12/7 का हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो क्या करेंगे, हम नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 12 में। डिनोमिनेटर में 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ज्यादा हो रहा है तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। जितने टाइम गया वो तो लिख देंगे यहाँ पे। अब कितने बच रहे हैं? 5 बच रहे हैं। यानी जो रिमाइंडर बच रहा है उसको कहाँ पे लिखेंगे हम? देखो दो पार्ट करेंगे, दोबारा देखना। 7 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 12/7। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसके 3 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? 3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पे। क्या करेंगे? देखो 7 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे 2 टाइम 1 टाइम। अब बचेगा रिमाइंडर 5 बच रहा है 5, तो 5 को लिख देंगे यहाँ पे और नीचे क्या है? 7। समझ में नहीं भी आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर और सिंपलेस्ट में बता दूं, अगर मुझे 12 में 7 का सिंपल डिवाइड करें तो वो तो तुम्हें आना चाहिए ना। ये तो जानते होंगे। बताओ 7 बन जाए 7, नीचे कितने बचे? 5। क्या करना है हमें? ये कौन है? ये डिवाइजर है ना? यस सर। क्या है ये? डिवाइजर। ये कौन है? क्वोशिएंट है ना? ये कौन है? रिमाइंडर है। और ये कौन है?
डिवाइडेड। कौन है ये? तो ये पार्ट तो आपको पता होगा ना डिवाइड के बारे में, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइडेड। तो यहाँ पे जो डिवाइजर होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो कहाँ पर आएगा? क्वोशिएंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाएगा, और किसका डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन, वो नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और लूँगा तुम्हारे लिए, मैं लूँ 19/5, क्या करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे। तो 5 का डिवाइड करना है तो देखो 5 3 जा 50, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितने रिमाइंडर बचेगा? 4 कहाँ आएगा? 5 कहाँ आएगा? नीचे। कोई दिक्कत नहीं था? तो आपकी ये दोनों चीजें समझ आएगी, फिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। अब पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, लेकिन ये बच्चों को बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सरल से सरल भाषा में किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखा जा सकता है। मैं किसी नंबर को ऐसे लिखूं, सोचो ऐसे लिखूं 9/12, ठीक है, 9/9, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर लिखा जा सकता है तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे देखो एक चीज समझनी है, मैं ध्यान से एक चीज समझनी है कि अगर कोई, हम कैसे पहचानेंगे कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है नहीं भी किया जा सकता। किसी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, उसको कैसे पहचानेंगे? तो उस क्वेश्चन से समझते हैं। 9/12 कोशिश करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की। तो हमें क्या चेक करना है? हमें सबसे पहले HCF चेक करना है, किन नंबरों का? न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 12 है। अब ध्यान से देखना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कुछ नंबर आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है 1 के अलावा, 1 नहीं आना चाहिए, अगर 1 के अलावा आ रहा है तो इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर इनका HCF 1 आ रहा है, HCF 1 आ रहा है तो चेंज नहीं कर सकते, और अगर 1 के अलावा और अदर कोई नंबर आ रहा है तो चेंज कर सकते हैं। ये लाइन पकड़ के रखो आप, ये लाइन पकड़ के रखोगे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF लेंगे, और HCF लेने के बाद में अगर बना गया तो उनको चेंज कर ही नहीं सकते, और अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा HCF तो उनको आसानी से चेंज कर देंगे। तो ये चीज हमें समझनी है, उसके बाद में हम कहाँ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब बताइए 9 और 12 का जो HCF है वो कितना आएगा? ध्यान से देखेंगे तो 3 आएगा क्या? इनका जो HCF है वो 3 आएगा। यस सर, HCF 3 आ जाएगा। अब जो 3 आया है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसका 3 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 3 टाइम, 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 टाइम। क्या अभी और चेंज किया जा सकता है? नो सर, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें अब 3 और 4 का जो LCM है, सॉरी HCF है वो कितना है? 1। और जब HCF 1 होता है तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, अभी पढ़ा है। यस सर। तो ये कितना सिंपल वे हो गया, देखो ध्यान से, किसी भी नंबर का क्या निकालना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या करना है? दोनों का HCF लेना है, उसका डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एक क्वेश्चन लूं, मैंने लूं 100/200, 100/200 नंबर है सिंपल। हम क्या करेंगे? दोनों का HCF लेंगे, क्या लेंगे? HCF क्या है दोनों का? 100 है। 100 से तो 100 से काट दो, 100 बन जाए 100, 100 हो जाए 200। हम कर सकते थे भाई 100/200 को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आएगा तो 1/2 कैसे करेंगे? देखो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा और 2 100 1 जा 100, याद आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, फिर 5 का जा 5 5 जा 5 10, फिर 5 का जा फिर 2 10। देखो ना लौट के आया तो 1/2। अब तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? LCF वाला या सिंपल का डिवाइड करने वाला? HCF वाला, क्योंकि HCF निकालो डिवाइड करो एक ही स्टेप में आंसर। और ऐसे क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? कई सारे स्टेपों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है गलत हो जाए, या ऐसा समझ लो गलत भी ना हो तो टाइम लगेगा। हमें क्या बचाना है? अपना टाइम बचाना है। समझ में हम पढ़ रहे फाउंडेशन, और फाउंडेशन में कैसे भी करके क्या करना है? टाइम बचाना है। हमें सिर्फ एग्जाम में MCQs पर टिक करना होता है, ना कि उनको सॉल्व करना। और अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो तो आप ऐसे ही करना होगा। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत आता है? और मैं अगर एग्जांपल सोचो, मैंने ले लिया 63/99, देखो ध्यान से, इनका LCM कितना आ रहा है? इनका जो HCF है वो आ रहा है 3,
आ रहा है क्या, या और कोई भी आ रहा है? देखो ध्यान से, और क्या आ सकता है क्या? एचसीएफ डिवाइड करके लेंगे 3 का, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3। इसका मतलब ये है कि अभी इसका जो आंसर है वो क्या नहीं है, 3 इसका एचसीएफ नहीं। तो एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? 63 एंड 99 दोनों का क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा, और 3 का करेंगे हम 3 3 जा 3 का 11 टाइम, ये कितना हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई। यहाँ तक देखो ध्यान से, ये 63 और 99 का हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है? 63 एंड 99 का एचसीएफ क्या निकालेंगे? अबे तो क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 3 आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आया हमारा 3 3 जा 9। क्या है? 63 और 99 का एचसीएफ कितना है? 9। तो 9 का क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। 9 का कितना टाइम जाएगा? 7 टाइम। 9 का कितना टाइम जाएगा? तो क्या 7/11 को सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं? क्या इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि एचसीएफ से काटना है तो क्या डिवाइड करें, क्या सॉल्व करा सकते हैं? नहीं करा जा सकता। तो यहाँ तक तुम्हारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें ये समझ आया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें ये समझ आया? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन भी क्या होती है, उसके टाइप कौन कौन सी, सारी चीजें समझ आई यहाँ तक? समझ में आया? अब यहाँ तक ये हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अब अगले लेक्चर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी इसके हम ऑपरेशंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे।